वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो से ना हम अपनी गेम थ्योरी की सीरीज स्टार्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल गेम्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो यार ऐसा कोई नाम नहीं है सिंपल गेम। अभी ये समझो कि सिंपल गेम का मतलब ये है कि हम ना ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम ना लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको ना सिंपल गेम्स कह रहा हूँ। ठीक है, तो ना पहला सवाल देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ना एक पाइल है। ठीक है, एक पाइल है जिसमें ना कुछ डिस्क रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डिस्क रखे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि एक पाइल है जिसमें एन डिस्क है। ठीक है, और ना दो प्लेयर एक गेम खेल रहे हैं। एक को नाम ए दे देते हैं और एक को नाम बी दे देते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेयर ना एक बार में अपने टर्न में या तो एक डिस्क उठा सकता है या फिर दो डिस्क उठा सकता है। ठीक है, तीन नहीं उठा सकता, और कम से कम वो एक तो उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना टर्न बाय टर्न खेलेंगे और पहली बारी ना एक ही है, ये दिया हुआ है हमको। और हमें ये बताना है कि इस गेम के एंड में ना कौन जीतेगा। ठीक है, तो वो चीज एन पे डिपेंड करेगी ना कि एन कितने हैं दिए हुए। ठीक है, तो यार वीडियो पॉज करके ना इसको सोच के देखो कि इसको कैसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ना काफी इजी है, तो यार काफी लोगों से हो भी जाएगा। तो यार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम बिल्कुल ना बेस से स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो कि एक ही डिस्क होता उस पाइल में तो क्या होता, एंड अगर देन दो होता तो क्या होता, तीन होता तो क्या होता। एंड देन इस तरह से ना कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यार मान लेते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास एक ही डिस्क है, तो इस टाइम पे कौन जीतेगा? इस टाइम पे ना यार ए जीतेगा। क्यों? ए जाएगा और सीधा एक उठा लेगा। और एक चीज और है कि ए और बी जो गेम खेल रहे हैं ना, ये दोनों ना इक्वली तेज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धू है कि यार उसके पास जीतने का मौका होगा और वो छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यार ये केस मत लेके चलना। ये है कि दोनों इक्वली तेज हैं। ठीक है, तो यार कोई किसी को ना जीतने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास वन था तो वन के टाइम पे क्या होगा, ए आएगा और उठा लेगा एक पूरा। और बी अब नहीं उठा पाया तो बी तो हार गया ना। तो बेसिकली ये जो है ना, ये एक हमारे लिए ना विनिंग स्टेट है कि अगर ए के पास ना ये वाली स्टेट आ जाए कि उसके पास सिर्फ एक डिस्क बचे तो वो जीतेगा ही जीतेगा, है ना, ए के लिए। एंड अगर ये वाली चीज हुई कि जब दो डिस्क है एक पाइल में, तब ये क्या करेगा, ये दोबारा उठा लेगा। ये दोबारा विनिंग स्टेट में है अगर ए को एन टू मिला है तो। ठीक है, अब अगर एन इक्वल टू थ्री है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उसके पास तीन डिस्क है तो या तो वो ए जो है वो एक उठा लेगा डिस्क या फिर दो डिस्क उठा लेगा, है ना। अगर उसने एक डिस्क उठा लिया ना तो टोटल दो डिस्क बच जाएंगे उस फाइल में, है ना। और दो डिस्क बचेंगे तो वो क्या करेगा, बी दोनों के दोनों उठा लेगा क्योंकि वो तो इक्वली तेज है ना भाई, वो बुद्धू थोड़ी ना है। तो यार इस वजह से तो वो हार जाएगा अगर उसने एक उठाया तो। और अगर उसने दो उठा लिया तो इसके पास फिर बी के पास कितना बच जाएगा, एक ही बच जाएगा बी के पास। अब अगर बी के पास एक है तो बी भी तेज ही है, तो फिर वो ये डिस्क उठा लेगा। तो यार इस केस में भी ए हार जाएगा। तो बेसिकली ये ना ए के लिए ना लूजिंग स्टेट है। मतलब ये है कि अगर किसी प्लेयर के पास ना सिर्फ तीन डिस्क बचते हैं ना तो वो लूजिंग स्टेट पे खड़ा है। ये चीज ना फिल करने की कोशिश करो कि ये लूजिंग और विनिंग स्टेट क्या बता रहा है। ठीक है, फिर एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ये विनिंग लूजिंग क्या बता रहा है। विनिंग लूजिंग ये बता रहा है कि अगर मैं इस स्टेट में पहुंच जाऊं, लाइक अगर मैं एन इक्वल टू वन वाली स्टेट पे पहुंच गया, ये मैं कोई भी हो सकता है, ए या बी कोई भी। ठीक है, तो वो ना यार जीतेगा ही जीतेगा, वो हारेगा नहीं। ठीक है, ये बता रहा हूँ। जैसे एन इक्वल टू अगर टू है उस टाइम पे ना मैं जीतूंगा ही जीतूंगा अगर मैं इस स्टेट पे पहुंच गया, तो ये हमारी गेम की स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से ना हम विनिंग और लूजिंग स्टेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम फोर के लिए लिखते हैं तो फोर के लिए क्या होगा, फोर के लिए क्या होगा कि या तो वो एक उठाएगा या दो उठाएगा ए। तो ए ना या तो एक उठाएगा या फिर दो उठाएगा। अगर उसने एक उठाया तो उसके पास कितने बचे, तीन। तो यार तीन पाइल्स किसके पास बचेंगे, बी के पास बचेंगे ना। तो बी कौन से स्टेट में पहुंच जाएगा, ये कौन सी स्टेट है ये वाली, ये लूजिंग स्टेट है ना। तो बी अगर लूजिंग स्टेट में पहुंच गया तो यही तो हम चाहते हैं कि बी लूजिंग स्टेट में पहुंच जाए। अगर बी लूज कर जाएगा तो ए विन हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस स्टेट पे जो था ना वो हमेशा विन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी स्टेट ऐसी है जहां पे मेरा अगला बंदा ना लूज कर रहा है तो यार मैं उसको वहीं पे दे के मारूंगा ना। देख सोच के देखो, देखो यार सोच के देखो, अगर तुम स्टेट पे खड़े हो इस स्टेट पे और तुम्हें पता है कि अगर मैं उसके पास सिर्फ तीन पाइल छोड़ू ना तो वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि ये तो हमने डिफाइन कर ही दिया ना कि तीन पाइल्स होंगे तो वो एक लूजिंग स्टेट है। तो यार मैं उस पे दे के मारूंगा उसको। तो अगर वो एक पाइल उठाता तो वो उसके लिए तीन पाइल छोड़ता। ठीक है, और अगर वो दो उठा लेता तो उसके लिए वो दो पाइल छोड़ता। तो अगर वो दो पाइल छोड़ता ना तो उसके लिए विनिंग स्टेट था। ठीक है, बी के लिए। और अगर वो तीन पाइल छोड़ता तो उसके लिए वो लूजिंग स्टेट था बी के लिए, तो वो उसके लिए ना लूजिंग स्टेट ही छोड़ेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हर एक स्टेट लेना, एक ना लूजिंग स्टेट ढूंढना है कि क्या हम उसको ऐसे स्टेट पे दे के मार सकते हैं जहां वो लूज करे। अगर हम दे के मार सकते हैं ना तो हम मार देंगे भाई उसको। ठीक है, अगर फाइव के लिए देख लेते हैं। और तो फाइव के लिए क्या होगा, फाइव के लिए अगर हम एक पाइल उठाएं
तो यार 4 पाइल बच जाएंगी, और अगर 2 पाइल उठाएं तो 3 पाइल बच जाएगी। तो देखो यार, अगर 1 पाइल उठाते हैं ना तो हमने इसको कहाँ पहुंचा दिया, 4 पे, और 4 क्या है हमारा, विनिंग स्टेट। तो यार हमने ना उसको जीतने वाली स्टेट पे ना पहुंचा दिया। यार वो ना जीतेगा ही जीतेगा, अगर मैंने उसको ना इस स्टेट पे देके मारा तो, 4 वाले पे देके मारा तो, ठीक है। और अगर 2 उठाते हैं तो 3 बचता है, 3 क्या है, लूजिंग स्टेट है ना। तो यार यहाँ पे देके मारते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना वो हारेगा ही हारेगा, ये फिक्स है, क्योंकि ये लूजिंग स्टेट है, ठीक है। तो एक भी स्टेट ना लूजिंग आनी चाहिए बस, तो मैं ना विन कर जाऊंगा। तो ये एक ना विनिंग स्टेट है, ठीक है, 5 वाली जो है। और देन 6 देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं स्टेट्स। 6 के लिए क्या होगा, देन दोबारा वो 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, तो 1 उठाया तो 5 पे पहुंच जाएगा, 2 उठाया तो वो 4 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो 5 क्या है, विनिंग है या फिर लूजिंग है, 5 विनिंग स्टेट है। 4 क्या है, विनिंग है लूजिंग है, विनिंग स्टेट है। यार दोनों ही विनिंग स्टेट है। तो यार मैं उसको ना किसी पे भी दे के मारूंगा ना, वो मेरे को उल्टा पलट के मारेगा किसी लूजिंग स्टेट पे, ठीक है। तो यार ये मेरे लिए लूजिंग स्टेट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी स्टेट पे उसको दूंगा ना, 4 पे लाके छोड़ दूं या 5 पे लाके छोड़ दूं, वो ना विनिंग स्टेट पे ही खड़ा है, ठीक है। और हमने देखा है कि विनिंग स्टेट का क्या मतलब था, कि वो हमको ना दोबारा एक ऐसी स्टेट पे लाके खड़ा कर देगा जहां पे हम हार रहे होंगे। तो अगर मैं उसको 5 छोड़ता हूँ उसके लिए, तो वो मेरे को ना दोबारा 3 पे लाके छोड़ेगा, क्योंकि वो तो इक्वली तेज है ना भाई, वो मेरे को लूजिंग स्टेट पे लाके छोड़ देगा। और अगर मैं उसके लिए 4 छोड़ता हूँ तब भी वो मेरे को इसी स्टेट पे लाके छोड़ देगा, लूजिंग स्टेट पे। समझ रहे हो। तो यार ऐसे ना हम स्टेट्स डिफाइन कर रहे हैं अपने। एक बार एक और देख लेते हैं 7 वाला बस। तो 7 वाले में क्या होगा, 7 वाले में अगर 1 उठाते हैं तो हमारे पास 6 पाइल्स बचेंगी, सॉरी 6 डिस्क बचेंगी। और अगर 2 डिस्क उठा देते हैं तो मेरे पास ना 5 डिस्क बचेंगी। तो यार इस केस में क्या होगा, 6 क्या है, लूजिंग स्टेट है, और 5 क्या है, विनिंग स्टेट है। तो यार एक ही स्टेट तो ऐसा चुनना है ना हमको जो लूजिंग हो, हम उस पर देके मारेंगे उसको। तो यार ये ना लूजिंग स्टेट है 6 वाला, तो 6 पे देके मारेंगे, तो यार ये ना जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तो यार ऐसे ना हम अपने स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये देख लेते हैं कि यार इसको ना जनरलाइज वे में ना कोड कैसे करेंगे, किसी एन के लिए कोड कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है यार, इसमें कुछ नहीं करना, एक ना बूल नाम का एक एरे बनाएंगे। मान लो एक नाम बना ले डीपी के नाम से, ठीक है। उसके साइज एन दे दिया हमने, स्टार्टिंग में ना सब में ना 0 0 है, मतलब फॉल्स फॉल्स है कि यार वो ना लूजिंग स्टेट है। फॉल्स मीन्स फॉल्स डिफाइन कर रहा है हमारे लूजिंग स्टेट को, ठीक है, एल को। एंड जो ट्रू है ना वो डिफाइन करेगा हमारे विनिंग स्टेट को, ठीक है। तो अगर हमारे पास ना एक ही पाइल है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ना ये दो चीज डाल लेंगे इसमें, dp1 जो होगा वो बराबर होगा ट्रू के, ठीक है, इसमें ट्रू पड़ा होगा, और dp2 में भी ना ट्रू पड़ा होगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे पूरा 1 से लेके एन तक, और उसको ना -1 और -2 से चेक कर लेंगे कि क्या कोई लूजिंग स्टेट आया है अभी तक। अगर कोई लूजिंग स्टेट आया है तो मतलब मैं विन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार एक ना लूप लिख लेंगे, उससे काम हो जाएगा। तो यार एक तरीका तो ऐसे हो जाएगा, एक लूप लिख के, तो यार ये ना ओ एन में काम करेगा। बट इसको ना हम अभी और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें ना यार चीजों को, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जो 3 के मल्टीपल्स है ना यार, वो स्टेट लूज कर रही है, बाकी सब पे हम विन कर रहे हैं। तो जैसे इस स्टेट पे देखे ना तो ये 3 है, और 3 का मल्टीपल तो है ही, तो यार यहाँ पे हम ना लूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इस वाले पे आए तो यहाँ पे भी हम लूज कर रहे हैं, तो यार ये भी ना 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे लूज कर रहे हैं, बाकी सब में ना विन कर रहे हैं। जैसे अगर 0 वाला केस भी देखें, ठीक है, तो यार ये भी तो एक लूजिंग स्टेट ही है ना अपने आप में। 0 तो लूजिंग स्टेट है, एक भी डिस्क नहीं है उसमें, तो मैं क्या करूंगा, लूज ही करूंगा। तो यार ये भी तो 3 का मल्टीपल है, तो यार ये भी हमारा लूजिंग स्टेट है। तो यार जो भी 3 के मल्टीपल्स है ना वो सारे हमारे लूजिंग स्टेट है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर किसी को यार फील नहीं आई हो ना तो इसको आगे एक्सटेंड करके देख लेना, और ये ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, एक लाइन का कोड हो जाएगा कि इफ n mod 3 इक्वल टू 0, देन क्या करो, प्रिंट कर दो या फिर सी आउट कर दो कि यार ए जीतने वाला है, ठीक है। और नहीं तो एल्स सी आउट कर दो बी जीतने वाला है, ठीक है। तो यार ये तो O1 में ही काम हो गया सीधा, है ना। तो यार इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक अप्रोच तो हमारी ये हो गई अपने थॉट को अपने कोड में चेंज करने की, एक अप्रोच हमारी ये हो गई जो कि ON में काम कर रही है, ठीक? और एक अप्रोच हमारी ये हो गई जिसमें हम अपने थॉट को ना O1 में कोड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन में ना मेन चीज होती है कि हम ना विनिंग और लूजिंग स्टेट ना डिफाइन कर पाए हर एक एन के लिए या हर एक वेरिएबल के लिए। हम एक विनिंग और लूजिंग स्टेट ना डिफाइन कर सकते हैं कि वो विनिंग है या नहीं है, या लूजिंग है या नहीं है। अगर हम ये चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि यार उसका आंसर ना कुछ भी आ सकता है ना। हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो यार ये चीजें ना डिफाइन करनी जरूरी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, और ये चीज ना यार हमें आगे भी हेल्प करने वाली है आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यार अब एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जहां पे हम ना अपने कोड को सबमिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यार हैकर रैंक का एक सवाल देखते हैं। तो यार मैंने ना हैकर रैंक खोला, और ना गेम थ्योरी वाले जो चेक बॉक्स को ना यहाँ पे टिक कर रखा है, तो सारे क्वेश्चन ना गेम थ्योरी के आ गए, ठीक है। तो यार ये वाला सवाल देखते हैं पहले, गेम ऑफ स्टोन्स वाला।
तो ये खुल रहा है। तो यार ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्लेयर्स कॉल्ड P1 एंड P2 आर प्लेइंग अ गेम विद अ स्टार्टिंग नंबर ऑफ स्टोन्स। ठीक है, मतलब कुछ स्टोन दिए हुए हैं और P1 P2 दो प्लेयर हैं जो कि गेम खेल रहे हैं। और ये कह रहा है कि P1 ऑलवेज प्ले फर्स्ट, जैसे हमारे वाले केस में था कि यार ए हमेशा खेल रहा है पहले, तो यार यहाँ पे ना फिक्स है कि प्लेयर वन ही खेलेगा हमेशा पहले। ठीक है, एंड द टू प्लेयर्स मूव इन अल्टरनेटिव टर्न्स। द गेम रूल्स आर एज फॉलोज। इन अ सिंगल मूव अ प्लेयर कैन रिमूव आइदर 2, 3 और 5 stones from the game board. If a player is unable to make a move, that player loses the game. तो यार जैसे हमारे वाले में था ना कि हम एक या दो डिस्ट्री उठा सकते हैं, तो ये कह रहा है कि हम ना 2, 3 या 5 स्टोन्स उठा सकते हैं। ठीक है, एंड देन कह रहा है कि जो प्लेयर ना मूव नहीं चल पाएगा, रिमूव करते करते कैसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे सारे डिस्क जो है खत्म हो जाएंगे या फिर सारे स्टोन जो है खत्म हो जाएंगे। तो यार एक जगह ऐसी आएगी जब सारी चीज खत्म हो जाएगी, तो कोई प्लेयर है जो ना अपनी मूव चल नहीं पाएगा, तो जो नहीं चल पाएगा ना वो हार जाएगा। ठीक है यार, अभी तक तो क्वेश्चन जैसा हमने देखा था वैसा ही है, बस कंस्ट्रेंट चेंजेस हैं। एंड देन गिवन द स्टार्टिंग नंबर ऑफ स्टोन्स, वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एन हमें गिवन है। फाइंड एंड प्रिंट द नेम ऑफ द विनर। P1 is named first, P2 is named second. Each player plays optimally, meaning they will not make a move that causes them to lose the game if a winning move exists. ठीक है, मतलब ये यार कोई ना बुद्धू नहीं है। ठीक है, P1 और P2 ना दोनों ही इक्वली इंटेलिजेंट है। ठीक है, and then for example, if n equal to 4, P1 can make the following moves. P1 remove 2 stones, leaving 2. P2 will then remove 2 stones and win. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर n 4 दिया हुआ है ना हमको, देन P1 ने अगर 2 स्टोन उठा लिए तो उसके पास 2 स्टोन बच जाएंगे ना P2 के पास। तो यार P2 तो तेज है, तो क्या करेगा, वो दोनों स्टोन उठा के जीत जाएगा ना। और अगर P1 ने ना 3 स्टोन उठा लिए, ठीक है, तो वो एक स्टोन छोड़ देगा P2 के लिए। अब P2 ना यार उठा नहीं सकता कुछ भी, क्यों? क्योंकि यार हम तो सिर्फ 2, 3 और 5 स्टोन से उठा सकते हैं ना, एक का तो है ही नहीं काउंट उसमें। तो यार P2 ना यहाँ पे हार जाएगा। ठीक है, एंड देन P1 वुड मेक द सेकंड प्ले एंड विन द गेम। तो यार P1 भी तो इक्वली तेज है ना, वो ऐसी मूव चलेगा ही क्योंकि अगला मेरा विनिंग स्टेट में पहुंच जाए, तो यार वो उसको ना लूजिंग स्टेट में देके मारेगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। चलते हैं अपने नोटबुक पे। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक एन दिया हुआ है जो कि नंबर ऑफ डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ना दो प्लेयर है, सेम जैसे ए और बी खेल रहे थे वैसे ही है, और हमें बताना है कि कौन जीतेगा। बस यहाँ पे कंस्टेंट में चेंज ये है कि पिछले गेम में ना हम 1 या फिर 2 डिस्क उठा पा रहे थे, यहाँ पे कह रहा है कि यार आप ना 2, 3 या फिर 5 स्टोन्स उठा सकते हो। ठीक है, इतना अंतर है कंस्टेंट में। तो यार देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमने कैसे सोचा था कि हम ना यार बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेस से स्टार्ट करेंगे और अपनी ना लूजिंग और विनिंग स्टेट डिफाइन करेंगे। तो यार गेम थ्योरी के जो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि है ना हम विनिंग स्टेट में या लूजिंग स्टेट में, या फिर ये चीज कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हम अगले वाले को ना लूजिंग स्टेट में पहुंचाएं। ठीक है, ये सब चीजें देख के चलेंगे। तो यार जैसे इस वाले के लिए देख लेते हैं अभी, तो जब बेस से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ना 1 है, जैसे बेस केस तो 1 है, तो अगर 1 पाइल हुआ तो क्या हुआ, मान लो मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं ही पहला प्लेयर हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, लूजिंग स्टेट है ना यार, क्योंकि मैं एक तो उठा ही नहीं सकता, 2, 3 एंड 5 उठा सकता हूँ ना, सिर्फ उठा नहीं सकता, तो हार गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास 2 है एंड अगर 2 दिया हुआ है, 2 स्टोन है, तो मैं क्या करूंगा, 2 उठा सकता हूँ, विनिंग स्टेट में आ गया यार। अगर 3 है तो डायरेक्ट 3 भी उठा सकता हूँ, तो विनिंग स्टेट में आ गया। अब 4 है मेरे पास। ठीक है, तो यार 4 है मेरे पास, तो मेरे ओपोनेंट के पास ना क्या क्या स्टेट बन सकती हैं। तो क्या बन सकते हैं, अगर मैंने 2 उठा लिया तो या तो सिर्फ उसके पास 2 पाइल बचेंगी। अगर मैंने 3 उठा लिया तो उसके पास सिर्फ 1 पाइल बचेगा, 5 में उठा ही सकता 4 में से। तो अगर मैं उसके पास ना सिर्फ 2 पाइल छोड़ू ना या फिर 2 स्टोन छोड़ू, तो यार वो ना हमेशा जीत जाएगा। ये चीज मेरे को यहाँ से दिख रही है, तो यार ये तो मैं नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर मैं उसके पास सिर्फ 1 पाइल छोड़ू या 1 स्टोन छोड़ू, तो यार वो ना हारेगा ही हारेगा, पता है मेरे को। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जीतूं, तो अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो उसको मैं लूजिंग स्टेट पे पहुंचाऊंगा ना, यही तो हमने देखा था अभी तक। तो यार मैं ना यहाँ पे ना विन करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ना 3 स्टोन उठा लूंगा और उसको उसके पास ना 1 स्टोन छोड़ूंगा और मैं विन कर जाऊंगा। और अब अगर मेरे पास 5 स्टोन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 5 स्टोन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना डायरेक्टली 5 उठा सकता हूँ यार यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ विनिंग स्टेट में हूँ। ठीक है, अब अगर मैं 6 है मेरे पास, तो यार 6 के लिए देखते हैं। तो 6 वाले केस में क्या होगा, अगर मैं 2 पाइल उठा लूँ उसके पास ना सिर्फ 4 पाइल बचेंगे। अगर मैं 3 पाइल उठा लूँ तो उसके पास 3 पाइल बचेंगे। और अगर मैं 5 पाइल उठा लूँ ना तो उसके पास 1 पाइल बचेगा। तो अगर मैं उसके लिए ना सिर्फ 4 स्टोन्स छोड़ता हूँ तो उस केस में क्या होगा, 4 स्टोन छोड़ता हूँ, तो अगर मैं 4 स्टोन छोड़ूंगा तो वो जीतेगा जीतेगा, 4 पे तो विनिंग स्टेट है ना। फिर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उसके लिए ना 4 स्टोन छोड़ूं। अगर मैं उसके लिए 3 स्टोन छोड़ता हूँ, 3 स्टोन छोड़ने में क्या होगा, वो फिर से जीत जाएगा यार। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो जीते, है ना, क्योंकि मैं जीतना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैंने 5 स्टोन उठा लिया तो मैं उसको ना इस स्टेट पे पहुंचा दूंगा 1 वाले पे। 1 वाले पे वो क्या करेगा, हारेगा ही हारेगा, पता है मेरे को। तो यार मैं तो इक्वली तेज हूँ ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, उसको लूजिंग स्टेट पे लाके छोड़ूंगा। तो मैं दोबारा विन कर गया यार यहाँ पे।
ठीक है। अब 7 वाले देखते हैं, 7 वाले के लिए क्या होगा। 7 वाले के लिए क्या होगा कि या तो मैं 2 स्टोन उठा सकता हूँ, 2 उठाया तो 5 स्टोन बचेंगे उसके पास, 3 उठाया तो 4 स्टोन बचेंगे उसके पास, और 5 उठा लिया तो उसके पास 2 स्टोन बचेंगे। तो यार अगर मैं उसके लिए 5 स्टेट छोड़ता हूँ तो वो 5 स्टेट पे पहुंच जाएगा, विन कर जाएगा। मैं उसको कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उसको 5 दूं, ठीक है। और अगर मैं उसके लिए 4 स्टोन छोड़ता हूँ तो वो विन कर जाएगा, मैं फिर नहीं चाहूंगा कि यार वो जीते। एंड देन अगर मैं उसके लिए 2 स्टोन छोड़ता हूँ तो यार सेकंड स्टेट पे भी ना वो जीत रहा है, तो यार वो इस स्टेट पे भी जीत रहा है, इस स्टेट पे भी जीत रहा है, इस स्टेट पे भी जीत रहा है। तो मैं ना उसको किसी भी स्टेट पे ले जाकर छोड़ूंगा ना तो वो जीतेगा ही जीतेगा। तो यार ये मेरे लिए लूजिंग स्टेट है बेसिकली, ठीक है। अब मैं 8 के लिए देखता हूँ, तो 8 के लिए क्या क्या बचेगा। 8 के लिए ना 6 बचेगा, 2 उठाया तो, 3 उठाया तो बचेगा 5, और अगर 5 उठा ले तो बचा 3। 6 5 3 का जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या स्टेट है। तो 6 की स्टेट है विन, तो यार ये विन है। 5 की स्टेट है विन, ये विन है। 3 की स्टेट है विन, तो यार विन है। सारे विन है, पक्का मैं लूज करूंगा, तो ये ना लूजिंग स्टेट है। 9 पे आके देखते हैं, तो 9 के लिए क्या बनेगा, इधर बना लेते हैं। तो 9 के लिए क्या बनेगा, 9 के लिए अगर मैंने 2 पाइल उठा लिया तो बचा 7, 3 पाइल उठा लिया तो बचे 6, ठीक है। और अगर मैंने 5 उठा लिया तो बचा 4। तो यार 7 पे क्या है, लूजिंग स्टेट है, लूजिंग स्टेट है। अब ना मेरे को इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, है ना। क्यों देखने की जरूरत नहीं है, यार पहली स्टेट पे ही लूज कर रहा है ना वो, तो यार मैं उठा लूंगा 2 स्टोन, उसको पहुंचा दूंगा लूजिंग स्टेट पे, एक ना एक लूजिंग होना चाहिए ना। तो यार यहाँ पे ना मैं विन करूंगा ही करूंगा, आगे देखने की जरूरत नहीं थी हमको, देख सकते थे बट जरूरत नहीं थी। 10 के लिए देखते हैं क्या होगा। तो 10 के लिए अगर मैं 2 उठा लूँ तो बचेंगे 8 स्टोन्स, अगर मैं 3 उठा लूँ बचेंगे 7 स्टोन्स, अगर 5 उठा लूँ तो बचेंगे 5 स्टोन्स। तो 8 पे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो यार 8 पे ही लूज हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं विन करूंगा, ठीक है। अब मैं 11 के लिए देख लेता हूँ। तो अब 11 के लिए देखते हैं, तो 11 के लिए क्या बचेगा, 2 पाइल उठा लिए तो बचेगा 9, 3 पाइल उठा लिए तो बचेगा 8, 5 पाइल उठा लिए तो बचेगा 6। तो 9 पे क्या है, विनिंग है। तो यार 9 पे तो विनिंग है। 8 पे क्या है, लूजिंग है, लूजिंग है। तो यार एक स्टेट मिल गया ना जहाँ पे वो लूज कर सकता है, तो मैं वहीं पे लाके छोड़ूंगा उसको, तो यार यहाँ पे ना मैं विन कर जाऊंगा। तो अब अगर इसको हमें कोड में चेंज करना हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर किसी स्टेट पे खड़े हैं, जैसे मान लो हम ना 6 पे खड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना 6 - 2 पे जा रहे हैं, मतलब 4 पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या वो लूजिंग है, नहीं है। फिर हम 6 - 3 पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या वो लूजिंग है, नहीं है। फिर हम 6 - 5 पे जा रहे हैं, क्या वो लूजिंग है। तो अगर तीनों में से कोई भी एक लूजिंग है ना तो मैं विनिंग हूँ, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं। तो और अगर कोई भी लूजिंग नहीं है तो मैं खुद लूजिंग स्टेट पे हूँ। तो यार वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने, एक ना डीपीआरए बनाया था पूल का, कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक एन साइज का बना लेंगे, सॉरी N+1 का बना लेंगे बेसिकली, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में सब में फॉल्स डाल देंगे। अब क्या करेंगे, 1 पे डाल देंगे फॉल्स, ठीक है। एंड देन 2 पे भी डाल देंगे फॉल्स। तो ये तो हमारी ना यार बेस कंडीशन है, 1 से लेके 5 तक। हाँ 5 तक हमारी ना बेस कंडीशन है। क्योंकि मैंने अगर 4 - 5 करके चेक किया ना कि यार 4 से 2 तो मैं देख सकता हूँ, 3 पीछे जाके भी देख सकता हूँ, बट अगर मैं 5 पीछे जाके देखने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं देख पाऊंगा, वो मेरे को एरर दे देगा ना। तो यार हमें ना 5 तक वाली स्टेट ना खुद भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम 1 को फॉल्स से कर देंगे, भर देंगे। सेकंड वाले को DP2 को, ये डीपी है, ठीक है। DP2 को हम क्या कर देंगे, 1 2 पे विन था तो यहाँ ट्रू कर देंगे, ठीक है। इसको 0 1 लिख लेते हैं। तो DP3 को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 4 को कर देंगे 1 कर देंगे, 5 को कर देंगे 1। और अब इसके बाद ना एक लूप चला देंगे, 4 का लूप चला देंगे, i = 6 से i इज लेस देन n तक, इक्वल टू n तक सॉरी, एंड देन ++i। और चेक कर लेंगे यार उसके ना -2 इंडेक्स पे जाके, उसके -3 इंडेक्स पे जाके, और उसके -5 इंडेक्स पे जाके कि वो जीत रहा है या हार रहा है। तो यार अगेन ये ना हमारा ओ एन का टाइम लेगा ये बताने में कि यार अगर मुझे ना एन स्टोन दिया हुआ है तो मैं जीतूंगा या हारूंगा, ठीक है। तो इसको ना हम एक फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार में देखा था ना, वैसे इसको ना एक फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, तो थोड़ा ऑब्जर्व करें ना यार इस चीज को, तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि अगर एन ना 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब एन मॉड 7 इक्वल टू 0 है ना, तो मैं हार रहा हूँ स्टेट पे। या फिर एन मॉड 7 इक्वल टू 1 है ना, तो मैं हार रहा हूँ स्टेट पे, बाकी सब स्टेट पे मैं जीत रहा हूँ। जैसे इस पे देख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे ना 0 वाला स्टेट ले लेते हैं, तो 0 पे तो मैं हारूंगा ही हारूंगा, कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। तो यार 0 वाला लूजिंग स्टेट, तो यार एन मॉड 7 क्या है, 0 है। तो 0 पे हम क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं। देखा यहाँ पे हमने 0 पे हार रहे हैं, तो यार हार रहे हैं, सही बात है। यहाँ देखते हैं तो 1 मॉड 7 क्या है, 1, 1 पे भी हार रहे हैं, ठीक है यार हार रहे हैं। 2 मॉड 7 क्या आता है, अब 2 ना, तो क्या 2 पे हार रहा हूँ, यार 2 पे तो मैं जीत रहा हूँ। और हमने भी तो यही कहा था कि अगर 7 के साथ मॉड 0 या 1 आता है तभी मैं हारूंगा, बाकी कुछ भी आएगा ना तो मैं जीतूंगा जीतूंगा। तो 2 आएगा तो जीत गया, यहाँ पे क्या आएगा, मॉड 3 आएगा तो जीत गया, 4 आएगा तो जीत गया, 5 आएगा तो जीत गया, 6 आएगा तो जीत गया। अब 7 का 7 के साथ मोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना, मतलब रिमाइंडर निकाल रहे ना तो 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे ना ये लूज कर जाएगा, और हमने ये बोला भी था कि अगर 0 आया तो लूज कर जाएगा। अब 8 के साथ क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 के लिए भी हमने क्या बोला था, लूज कर जाएगा। तो यहाँ पे है ना लूज कर गया। और अब 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए 2 आएगा रिमाइंडर, तो वहाँ पे विन कर गया। 10 के लिए क्या होगा, 3 आएगा रिमाइंडर, फिर वहाँ पे ना विन कर गया। तो यार इसको अगर और एक्सटेंड करके देखोगे ना तो और ज़्यादा फील आ जाएगी, बट आई गेस यहाँ तक ना फील आ गई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें एन दिया हुआ है वो अगर मॉड 7 से करें, तो अगर वो 0 दे रहा है या फिर 1 दे रहा है तो पहला वाला बंदा जो है वो हार जाएगा, ठीक है। और अगर वो कुछ और दे रहा है इनके अलावा तो पहला वाला बंदा जीत जाएगा। तो यार कोड करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे कोड करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें ना हमें फंक्शन दिया ही हुआ है, और हाँ हमें ना फर्स्ट और सेकंड वो करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। तो यार डायरेक्ट कोड करते हैं। तो ये ना इन्होंने ना फंक्शन बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें चेक करना है सीधा, तो करते हैं चेक सीधा, इसमें लिखते हैं इफ n mod 7 इक्वल टू 0, या फिर n mod 7 इक्वल टू 1। तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि यार फर्स्ट तो नहीं जीतने वाला है ना, सेकंड जीतेगा ना, तो सेकंड प्रिंट करना है हमको, देखा था हमने ऊपर। और एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो फर्स्ट, ठीक है। बस यार इतना छोटा सा कोड है, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट ही कर लेते हैं सीधा, छोटा सा ही कोड है। सही है यार, देख सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो यार कोड तो काफी इजी था इसका, ठीक है। और ना इस क्वेश्चन में ना जो मेन चीज है समझने वाली वो ये चीज है, स्टेट्स, कि हम ना अपनी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं इस गेम्स में, और हम ना ये मान के चल रहे हैं कि यार दोनों ना इक्वली तेज है, ठीक है। तो यार मेन चीज हमारी ये थी स्टेट वाली, मैं दोबारा बताता हूँ, ये चीज ना हमारी मेन थी कि हम स्टेट डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम नहीं कर पाएंगे ना स्टेट डिफाइन, तो हम नहीं बता पाएंगे यार कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ठीक है। तो यार ये चीज मेन थी स्टेट वाली। फिर आई गेस आपको ना ये फील आई होगी कि हम ना कैसे स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, बेस से स्टार्ट करके कैसे कैसे करके हम ना स्टेप बाय स्टेप स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यही स्टेट वाली चीज़ ना हमें आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी। और आपका ना होमवर्क है कि आप ना इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, टावर ब्रेकर्स, ये वाला क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है अगली वीडियो के लिए, और अगली वीडियो में ना मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि टावर ब्रेकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यार ये लिंक ना मैं नीचे शेयर भी कर दूंगा, और नहीं तो आप ना गेम थ्योरी की चेकबॉक्स को ऑन करके ये क्वेश्चन निकाल भी सकते हो खुद से, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में।